जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 5 जुलाई है संगत जी, और आज से सही 2 दिन के बाद गुरु जी का बर्थडे है संगत जी। और तो आप सब संगत जी, आप सब लोगों को गुरु जी के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ गुरुपा, लख लख बधाइयाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। तो मैं संगत जी, मैं बुलंदशहर में रहती हूँ। यहाँ से गुरु जी का मंदिर 3 घंटे लगते हैं जाने में। लेकिन मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ मार्च शिवरात्रि के बाद 10 मार्च से स्टार्ट हुई है संगत जी। और उसके बाद गुरु जी, इनकी मेरे ऊपर इतनी मेहर है कि मैं 7-8 बार संगत जी, 7-8 बार मैं बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। वहाँ पे जाकर के संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं हर जगह घूमने जाती रहती थी, और पहाड़ों पे और कहीं भी, लेकिन अब मुझे बड़े मंदिर के अलावा और कहीं भी जाने में संगत जी अच्छा नहीं लगता है। बस यही होता है कि कहीं भी जाना है तो बस बड़े मंदिर चल रहे हैं। और वहाँ पे जाके संगत जी बहुत ही अच्छा फील होता है। मेरे ऊपर नेगेटिविटी भी बहुत है संगत जी। मेरे 20 साल से मेरी जो जेठानी है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे घर के ऊपर। मैं उसकी वजह से संगत जी, मेरा मेंटल जो लेवल है, फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ संगत जी। मैं हेल्थ में, और संगत जी हेल्थ सारी डिस्टर्ब है, पैसों का सारा हिसाब बिगड़ा हुआ है, सब कुछ संगत जी। अपने पास अपने पति का भी वशीकरण करा हुआ है। मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता रही हूँ संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मेरे ऊपर क्या क्या मेहर करी है मैं वो सब बता रही हूँ। गुरु जी ने, और मेरे शायद संगत जी पिछले जन्म के कर्म शायद बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसीलिए संगत जी बचपन में ही मेरी मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। मैं आपके लिए एक वंदना गाना चाहती हूँ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। संगत जी, ये प्रेयर जो है हम बचपन में पढ़ते थे, और पता नहीं संगत जी कहाँ से मेरे दिल में ये वर्डिंग्स जो आई हैं। मैं डेली जो पूजा करती हूँ तो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो,
यही मतलब प्रार्थना गाती हूँ संगत जी। लेकिन ये प्रेयर कहाँ से याद आ गई संगत जी, वो मुझे नहीं पता। गुरु जी, मेरे माता पिता, दीन बंधु सखा, सब आप ही हैं गुरुपा, सब आप ही हैं। आपसे ही मेरी सांसें चल रही हैं और आपके बिना मैं अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे चारों तरफ केवल आप ही नज़र आते हो गुरुपा, और कुछ नहीं नज़र आता है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी मेहर है। मैंने आपको बताया था कि 6-7 बार बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुरुजी जो हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो संगत जी कोई बंदा जब बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो गुरुजी ने शायद मेरा हाथ जब भी पकड़ा है संगत जी, जब मैं मंदिर में अभिषेक करने गई हुई थी। तो उसके बाद संगत जी आई तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अपनी खुशबू से, अपनी फ्रेगरेंस से। लेकिन संगत जी अब गुरुजी शायद मुझसे गुस्सा है, तो मुझे वो ब्लेस नहीं कर रहे हैं वो, और वो खुशबू भी नहीं आ रही है। और गुरुजी ने मुझे चाय में ओम के दर्शन दिए हैं। और हर बार जब भी मैं भोग लगाती थी, तो या फिर रोटी प्रसाद या ओम के दर्शन किसी भी हलवे में, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो संगत जी उनका नाम विक्रांत है, वी से, तो उसमें मैंने सत्संग किया। संगत जी उस दिन बैठ के गुरुजी ने करवाया था कि तुम रोज़ बर्थडे तो ऐसे ही बना लेते हो, आज मेरे साथ बैठ के सत्संग करो। तो मैं बैठी संगत जी, उसमें वी बन गया हलवा प्रसाद में। तो गुरुजी ने संगत जी ब्लेस कर दिया है। ये बहुत बड़ी मेहर है हम लोगों के ऊपर। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं मैं 1 साल तक तुझे दर्शन नहीं दूंगा। गुरुजी मुझसे गुस्सा मत होना, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे बाबा, क्षमा करना मेरे बाबा, आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। आप कहते हैं कि तुझे मेरी कदर नहीं है। नहीं, कदर क्या, आप तो सब कुछ हैं गुरुपा, सब कुछ हो गुरुपा आप मेरे लिए। एक बार को किसी के पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप हैं तो सब कुछ है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी। वो संगत जी, वो तो हमने रोड पर ही छोड़ दी थी कार तो हमने। और फिर हम वहाँ से संगत जी पैदल अंदर जाते हैं तो रास्ते में संगत जी चला ही नहीं जा रहा था। और संगत जी हर बार ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो संगत जी ऐसे में करता मेरे पैर पीछे पीछे जा रहे हैं आगे की जगह। फिर भी मैं गई, मेरा माइंड ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं ये हो क्या रहा है। फिर अंदर भी गई तो संगत जी सारा उजाड़ उजाड़ सा हो जैसे, तो गुरुजी शायद ये नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे थे। तो फिर अब अंदर जाके भी संगत जी वहाँ पे सारे अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के, झूले के, और गणेश जी भगवान जी के, शिव जी के, और जो नाग देवता वाले शिव जी हैं उनके दर्शन हुए हैं संगत जी। लेकिन चाय प्रसाद लिया और फिर गुरुजी के हम मंदिर में गए संगत जी अंदर। वहाँ पे गुरुजी के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। तो संगत जी सब अच्छे दर्शन हो गए, लेकिन वहाँ पे मुझे यही फील हो रहा था कि शायद आज गुरुजी नेगेटिविटी जो इतनी हावी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और मन दिमाग संगत जी बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो गया। मुझे पता ही नहीं था मुझे वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता। बस बच्चों को संगत जी बच्चों को वहाँ पे मत्था टिकवाया वहाँ पर, और हम लोगों ने प्रसाद लिया।
और प्रसाद लिया और आ गए हम लोग। और फिर संगत जी वहाँ पर हम बाहर आए प्रसाद लेकर के। तो फिर हमने संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था आ रहा था कि अपने अंकल जी की जेब में मेरा पॉकेट स्वरूप रखो, तो उनको प्रोटेक्शन रहेगी, और अपने पास भी रखना। तो संगत जी हम लोग जहाँ स्वरूप मिलते हैं उस विंडो पर गए तो वो बंद थी। फिर संगत जी मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से वो स्वरूप लूँगी और नहीं मिलेगा मुझे, कहाँ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अब आप जानो और आप ही मुझे दिलवाओगे। मैं मन मन में सोचती हुई संगत जी चल रही हूँ पैदल। और फिर हम आगे जहाँ रोड पे सेवादार जी थे वहाँ पे एक मतलब कि संगत जी कम उम्र की आंटी भी थी। तो वो संगत जी सेवादार से कह रही थी कि सेवादार अंकल जी से कह रही थी कि हमें स्वरूप चाहिए। तो संगत जी वो कहने लगे कि मैं बड़ा स्वरूप तो नहीं दे सकता, मेरे पास ना पॉकेट स्वरूप है, वो ले लो। तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पॉकेट स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो मैंने उनको फिर बोल दिया कि आप ना हमें दे दीजिए। तो संगत जी वो एक दे रहे थे, फिर उनके पास 2 थे, फिर उन्होंने मुझे 2 दे दिए। गुरुजी आपका ब्लेसिंग्स देने के लिए, पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी की मेहर जब ऐसी होती है ना संगत जी, जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके ही देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक नहीं 2-2 पॉकेट स्वरूप दिलवा दिए संगत जी वहाँ से। फिर जो स्वरूप मांग रही थी जो आंटी जी संगत जी, और वो छोटी उम्र की थी बहुत। तो वो बोलने लगे कहाँ पे मिलेगा भैया? तो सेवादार अंकल जी बोले कि देखो वहाँ पे वो अंकल जी खड़े हैं, उनके पास गाड़ी में वो बांट रहे हैं, वहाँ पे उनसे ले लो आप। फिर मैं भी चली गई संगत जी उनके साथ, और मेरे बच्चे भी थे। तो फिर उनसे उन्होंने बोला कि मेरे को ना वो चाहिए ब्रेसलेट स्वरूप। तो संगत जी फिर वो कहने लगे आप लोगों को क्या चाहिए? मैंने तो संगत जी उनको बोला कि मुझे गुरुजी आप जो भी दे देंगे मैं वही ले लूँगी। तो फिर संगत जी उन्होंने मुझे एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया रेड कलर के चोले में। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी के इसको ब्लेसिंग समझ करके रख लिया, और मैं उसको गुरुजी के अपने अंकल जी के शॉप पर लगाऊंगी, ये सोच करके संगत जी मैंने रख लिया। गुरुजी को संगत जी शॉप हमारे घर पे तो गुरुजी का स्वरूप मंदिर में है, शॉप पे नहीं था, तो संगत जी शॉप पे बिठाएंगे हम लोग। तो संगत जी फिर वो आंटी जी जो थी वो कहने लगी मुझे ना ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए मेरी मम्मी के लिए और अपने लिए। तो वो संगत जी अंकल जी जो थे उन्होंने एक मुट्ठी में ली और 4 ब्रेसलेट और उनको दे दिए कि ये सब लोग आप बांट लो, हम लोगों के लिए दे दिए। 3 हम थे, एक वो, उनको लगा कि ये हमारे लिए हैं। संगत जी फिर उन्होंने बोला कि ये इन लोगों के लिए भी है, तो उन्होंने फिर हमें भी एक दे दिया। तो कहने लगे मेरी मम्मी के लिए भी चाहिए, तो संगत जी उन्होंने एक मम्मी के लिए भी दे दिए। मैंने बोला मेरे हस्बैंड के लिए भी चाहिए, तो संगत जी हमें भी दे दिया। मतलब गुरुजी की इतनी मेहर थी संगत जी कि बस छप्पड़ फाड़ करके ही दिलवा रहे थे वो ब्लेसिंग्स अपनी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जो आपने मुझे लॉकेट स्वरूप दिलवाया है, वो ब्रेसलेट स्वरूप दिलवाया है, मैं तो उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो ऐसे हमें दे देंगे अंकल जी बाहर से।
विंडो तो बंद थी, तो संगत जी पॉकेट स्वरूप भी दिलवा दिया, आपका स्वरूप भी मिल गया। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना छप्पर फाड़ के देने के लिए। गुरुजी जब देते हैं संगत जी तो झोली छोटी पड़ जाती है, बिल्कुल सच बात है संगत जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली कल, मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के लंगर प्रसाद जो मिला था वो चखा। मैं संगत जी पनीर की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, लेकिन इतना टेस्टी पनीर था संगत जी, वो मैंने शायद कभी खाया ना हो। और इतना टेस्टी हलवा प्रसाद, राजमा, चटनी बहुत अच्छा था संगत जी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी कई दिनों से, तो मैंने संगत जी गुरुजी को पर्ची डाली थी मंदिर में। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ तुम्हें। तो गुरुजी संगत जी मुझे कह रहे थे कि तुम आयुर्वेदिक इलाज करवाओ। तो मैंने कहा कि मैं ना भाई गुरुजी के बर्थडे से पहले नहीं जाऊंगी, हॉस्पिटल वाले थे वो जमा कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, फिर वो छोड़ेंगे नहीं, तो मैं बर्थडे बना करके ही जाऊंगी गुरुजी का। फिर मैंने पर्ची डाली संगत जी, आयुर्वेदिक इलाज कराऊं या फिर हॉस्पिटल चली जाऊं संगत जी एडमिट होने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि आयुर्वेदिक इलाज। तो संगत जी मैंने बोला कि 7 तारीख के पहले जाऊं या बाद में? तो उन्होंने बोला कि 7 तारीख के बाद। मतलब मैं गुरुजी का बर्थडे अपने घर पे मनाऊंगी, इसीलिए मैं गई नहीं हूँ। और संगत जी गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत मेहर है। उन्होंने हर परेशानी से मुझे, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पॉजिटिविटी होती जा रही है। मतलब कि जो सामान रखा हुआ है संगत जी, कितने सालों के कपड़े मेरे हस्बैंड निकालने नहीं देते थे। मेरे अंकल जी जो थे संगत जी, मतलब बहुत सारा सामान ऐसा होता था कि कभी कोई निकालने नहीं देता था, कभी नहीं ये हमारे काम का है, ये नहीं ये हमारे काम का है। इस बार संगत जी गुरुजी के आने से कोई सामान नहीं छूटा, सारा घर खाली हो गया बिल्कुल। और सारा कबाड़ा फेंक दिया मैंने, बिल्कुल बहुत कम हो गया संगत जी, बिल्कुल सारा स्टोर खाली हो गया। सारे में इतनी पॉजिटिविटी सी लगती है, अभी है नेगेटिविटी तो, क्योंकि वो जो करने वाले हैं संगत जी वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो परमानेंट ही कर रहे हैं, अभी भी वो मान नहीं रहे हैं। तो लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे साथ गुरुजी हैं, वो पहले से ही मुझे बता देते हैं कि बेटा तेरे 2 दिन तुझ पे भारी हैं। जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो उन्हें अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो ये उपाय कर, ये पूजा कर। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, हमारे साथ के महाशक्ति हमारे साथ है, परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, जो आगे से आगे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, रास्ता दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी मेहर मेरे परिवार के ऊपर बरसाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि तेरा जो अंकल जी है वो कदर करेंगे तेरी अभी धीरे धीरे, तो देखती जा अभी नज़ारे। तो संगत जी उनका व्यवहार में चेंज आएगा, गुरुजी ने मुझे ये कहा था, क्योंकि संगत जी जो मेरे अंकल जी हैं उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है उनके ही घर वालों ने। वो हम लोगों से सही से बात नहीं करते, मूडी हैं वो। जब उनका मन होता है तो ढंग से बात करते हैं, और अगर जब मन नहीं होता है तो संगत जी वो बात नहीं करते हैं। तो यही चीज़ चलती है संगत जी, मन होगा तो सही से बात कर लेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन कोई नहीं संगत जी, गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, जो दिया है उसका भी लख लख शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी लख लख शुक्राना।
अपनी मेहर मेरे बच्चों के ऊपर बरसाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। कल मेरा बेटा संगत जी 2-3 दिन से उसको भी गुरुजी ने हम लोगों को पता नहीं कितनी बार जान बख्शी है। कभी गुरुजी मुझे एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाते हैं, कैंसर के सुनवाते हैं, क्योंकि मेरे साथ हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरे अंकल जी की हेल्थ में भी बहुत इश्यूज़ हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे पति की कितनी बार जान बख्श दी है, तो तेरे बच्चों के भी पीछे पड़े हुए हैं वो ब्लैक मैजिक वाल करने वाले। उनकी मैंने उनसे कितनी बार जान बचाई है। खुद मुझे फ़ील होता है जब मुझे प्रॉब्लम होती तो कितनी बार जान बचाई है। तो ये सब परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है संगत जी। हम लोगों का हाथ संगत जी गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी जो बताए हम लोगों को मानना चाहिए संगत जी उस हुक्म को, और जो भी मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया है सब चीज़ों के लिए शुक्राना। अगर हम लोग कोई काम नहीं भी कर पा रहे ना, तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। शायद गुरुजी हमें परेशानी में ना पड़े संगत जी, उसको पहले ही रोक देते हैं। मैं इस बार कहीं पे भी पूरी छुट्टियों में जा नहीं पाए संगत जी। हम लोग बच्चों की छुट्टी ख़त्म हो गई तो गुरुजी मुझे बार बार एक्सीडेंट और ये सब दुर्घटना की बता रहे थे। तो शायद गुरुजी ने संगत जी हम लोगों को बचा लिया है, घर में ही रख के जाने नहीं दिया बाहर। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मुझे बताते हैं कि मैंने तेरे घर से कितनी बार कितनी बुरी आत्माओं को निकाला है तेरे घर से, तेरे बच्चों के ऊपर से। वो फील होता है संगत जी। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, और शिव जी और पार्वती माँ जी के रूप में। तो मेरे को सपने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई संगत जी मतलब रईसी चल रही है, ऐसे कोई मन अंदर, और रईसी चल रही है और फिर कोई चीज़ बाहर आई है और फिर संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी नेगेटिविटी को, बहुत सारी जो मेरे ऊपर छोड़े हुए थे, बाहर निकाला था संगत जी। ऐसे ही मेरे बेटे के ऊपर से भी, मेरे अंकल जी के ऊपर से भी, और घर के अंदर संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर के अंदर भी जब अपने बीच में बहुत ज़्यादा जब लड़ाइयाँ, और संगत जी अंकल जी का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो गुरुजी कह रहे थे कि ये नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है और उसकी वजह से ही हो रही है। मैं बाहर निकाल रहा हूँ इनको तेरे घर से। तो संगत जी ये काम केवल भगवान जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है संगत जी। गुरुजी आपका मेरे घर को प्रोटेक्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दिखाया था एक दिन, जब मैं दिन में सो गई थी, कि मेरे जो दादाजी के भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो एक्सपायर हो गए थे संगत जी, मेरे बाबा जी। तो मेरे घर पे आके मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो फिर संगत जी वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो सपना कि वो ऐसे क्यों खाना खा रहे हैं। और मैं एक मंदिर में गई हूँ, वहाँ से मुझे 2 लड्डू मिले। तो मैं संगत जी उल्टा डर रही हूँ हाथ से वो लड्डू लेने में कि वो लड्डू को ले लिए, वो तो संगत जी नेगेटिविटी आ गई। लेकिन संगत जी फिर वो लड्डू लेने के बाद एक संगत जी भगोने से पानी में डाल के हम नहा लिए। तो फिर संगत जी जिन्होंने वो लड्डू दिए थे, फिर गुरुजी बोले कि तो मैं ही हूँ, ये लड्डू लो और पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलो जल्दी से।
तो गाड़ी चलाओ जल्दी, पीछे मत देखना, वरना नेगेटिविटी जो है वो हमारे साथ आ जाएगी। वो मतलब कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो पता कर लेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वो आ जाएंगे साथ में संगत जी। और गुरुजी ने इस तरीके से मेरा ब्लैक मैजिक वो 2 लड्डू हाथ में दे करके संगत जी काट दिया। और उस उठने के बाद संगत जी मुझे समझ में नहीं आया, वो आ गया और फिर वो गुरुजी बोले कि तू पहचानती नहीं है मुझे। और मैसेज के थ्रू गुरुजी ने बोला कि तो पहचानती नहीं है गुरुजी, आपका मुझे वो लड्डू दे के ब्लैक मैजिक काटने के लिए, आपका उन सायों से छुटकारा दिलवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा गंदे सपने आते थे, तो गुरुजी ने वो सब कटवाए हैं संगत जी। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मुझे बचाने के लिए, मेरे घर को संभालने के लिए, आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। आपकी मेरे परिवार पे मेहर है और आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी प्रकार से गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे दाता, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। परमपिता परमात्मा हैं आप तो गुरुपा मेरे। संगत जी गुरुजी के जो स्वरूप हैं वो स्वरूप नहीं है, वो बहुत डिवाइन है। और उसको अगर हम बैठ कर के सत्संग सच्चे मन से करते हैं तो संगत जी आप विचित्र अनुभव आप खुद ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो मैं संगत जी एक कुछ भी संगत जी सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे परिवार पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। और इसी प्रकार गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रहना, अपने चरणों में हम तीनों को बिठाए रखना गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरे पति को और बच्चों को भी अपने से कनेक्ट कर लीजिए गुरुपा। वो भी सच्चे मन से आपको मानने लग जाएं। और बस मेरी जीवन की एक यही अरदास है गुरुपा। संगत जी अगर मुझसे इस सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आपका सत्संग सुनने के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पा ने मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, पहले के सत्संग में मैंने बताया था कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ मायके में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं। और संगत जी, मैंने ये भी बताया था कि गुरुपा ने मुझे प्राइवेट जॉब ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं सत्संग में जाती थी तो मुझे रोना आता था, और जब भी मैं किसी कपल को साथ देखती थी तो मैं सोचती थी कि कब मेरे पति सुधर जाएंगे और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 9 महीने से अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ, और गुरुपा का रोज मैसेज आता था कि जिसको कोई नहीं सुधार सकता है ना, उसे मैं सुधारूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये भी बताया था कि मेरे हस्बैंड को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं नहीं गई, तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा थे कि मैं उन्हें देखने नहीं गई। पर संगत जी, मेरे हस्बैंड जब भी मुझे फ़ोन करते तो बोलते थे कि जब मैं मर गया था तो आप मुझे देखने नहीं आए और ना ही मुझे कॉल किया। अगर आप मुझे एक भी कॉल करते तो मैं आपका पैर भी पकड़ता और लेने भी आता, पर आप तो अब तो मैं मरूंगा भी नहीं आऊँगा। और पर संगत जी, मेरे हस्बैंड को क्या पता कि गुरुपा ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और संगत जी, मैं खुद बहुत गुस्सा थी हस्बैंड से, क्योंकि ड्रिंक करते थे पर फालतू के कलेश होते थे उसके बाद में। तो संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कोई तेरा रूठा हुआ रिश्तेदार आ रहा है तुझसे मिलने के लिए और तुझसे माफ़ी मांगने के लिए, तो उसे माफ़ कर दे, फिर मैं भी तुझे माफ़ कर दूंगा। तो संगत जी, मैंने सोचा रूठे हुए तो मेरे हस्बैंड हैं। 9 महीने से मैं अपने घर मम्मी पापा के साथ हूँ। मैं ससुराल गई ही नहीं हूँ, क्योंकि वो ड्रिंक करते हैं। और करके तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड केदारनाथ गए हुए थे घूमने को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो संगत जी, जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो वो जहाँ मैं रहती हूँ उसी शहर में आए और घूमने को। और तब जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो सुबह मेरे सामने से ही गाड़ी आई उनकी, और मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे नहीं देखा। और संगत जी, तब मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि पूरे शहर में देखा, कहीं तो दिखोगे, पर आप कहीं नहीं दिखे। और फिर वो चले गए अपने घर को वापसी दोस्तों के साथ। संगत जी, वो चले तो गए, पर रास्ते में क्या सोचा वो उतर गए और उनके दोस्त चले गए, और मेरे हस्बैंड उसी शहर में 3 दिन से रूम लेकर रहे। क्योंकि संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने रूम चेंज किया था, तो न्यू रूम जो था मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि कहाँ है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझसे रूम पूछते थे कि कहाँ पर है, तो मैंने नहीं बताया उनको कि कहाँ पे है। तो संगत जी, संडे को मैं सत्संग गई गुरुपा के, तो जब घर जा रही थी तो एक संगत जी, तो वो बोल रहे थे कि बता दे रूम कहाँ है, क्या पता गुरुपा ने ही इसे यहाँ तक लाया हो, तुम दोनों को ब्लेस करना हो, क्या पता फिर तुम्हारा बेबी भी हो जाए। एंड संगत जी, हमारे बच्चे भी नहीं हो रहे थे, तो संगत जी, मैंने आंटी को ये भी बताया कि गुरुपा का रोज़ मैसेज आ रहा है, रूठा हुआ रिश्तेदार आ रहा है तुमसे मिलने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए, तो उसे माफ़ कर दे, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो आंटी ने कहा, जब गुरुपा कह रही हैं तो बता दे कहाँ है रूम। तो संगत जी, मैंने बता दिया कि कहाँ है रूम। और संगत जी, मेरे हस्बैंड आ गए रूम पे, और फिर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे मुझे ससुराल भेजने पे, क्योंकि मम्मी पापा सोच रहे थे ये नहीं सुधरेगा, फिर वैसे ही सब कुछ करेगा। और संगत जी, मेरे गुरुपा को कहा कि मम्मी पापा मान जाएं, और मम्मी पापा भी मान गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, जो पूर्णिमा को सत्संग था तो और मेरे हस्बैंड हम दोनों के साथ गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, सच में गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है।
गुरुपा कहते हैं तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करने दे रहे थे, तो अब 1 तारीख से मैं नहीं जाऊंगी और अपने घर चले जाऊंगी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अपनी बेटी का घर फिर से बसा दिया है। गुरुपा बस अपनी बेटी को जॉब ब्लेस कर दो, गवर्नमेंट चाहे पियोन की ही हो, क्योंकि गुरुपा आपकी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनकर जीना चाहती है। एक सूखी रोटी भी खाए तो अपनी कमाई की, अपने हक की खाना चाहती है। गुरुपा सर झुका कर के आई थी ससुराल में। आपकी बेटी ससुराल जाए तो सीना तान के जाए, और गुरुपा आपकी बेटी को औलाद का सुख भी दे दो प्लीज़। मेरे बेटा जो मुझे छोड़कर चला गया है उसे वापस दे दो गुरुपा। गुरुपा सबसे पहले मुझे आप चाहिए। गुरुपा मेरे ससुराल वाले सभी मेरी कदर करें और उन सबको अपनी गलती का एहसास हो। और गुरुपा मेरे हस्बैंड मेरी कदर करें और उनको भी अपनी गलती का एहसास हो। और गुरुपा मेरे हस्बैंड सारी बुरी आदतें छोड़ दें, नशा भी छोड़ दें। और गुरुपा सब कहते हैं मांगो मांगो नहीं, सिर्फ मानो। गुरुपा बेटी तो अपने पिता से ही मांगेगी ना, तो प्लीज़ खाली हाथ ना जाने देना और मत जाने देना। बहुत दुख देखे हैं आपकी इस बेटी ने, अब खुशियाँ देना गुरुपा। गुरुपा टेंशन हो रही है आपकी बेटी को कि प्राइवेट जॉब छोड़ दी है, छोड़कर ससुराल जा रही है। अभी तक तो ऐश की ज़िंदगी जी है आपकी बेटी ने। गुरुपा ससुराल जाएगी तो कैसे क्या करूँगी, इसीलिए गुरुपा प्लीज़ मेरे हस्बैंड और मुझे एक अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दो। और जॉब उस जगह में ब्लेस करना जहाँ आपका सत्संग भी होता है, क्योंकि गुरुपा मैं आपके सत्संग रोज आना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे गुरुपा, आपको सब पता है मेरे ससुराल में आपको नहीं मानते हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे कनेक्ट कर देना। और गुरुपा जब भी मेरे हस्बैंड को लेकर आई थी सत्संग, तो मैंने कहा था कि गुरुपा गुरुपा से जो मांगो वो दे देते हैं गुरुपा। मैंने ये भी कहा था कि गुरुपा हमें बेबी भी ब्लेस कर देंगे, तो प्लीज़ गुरुपा आपकी बेटी की इज्जत रखना। इस मंथ मुझे बेबी ब्लेस हो जाए ताकि मेरे हस्बैंड को मैं बोल सकूँ, देखा गुरुपा कैसे ब्लेस करते हैं। औलाद के लिए सब जगह भटके पर किसी से सही नहीं मिला, किसी से कुछ नहीं मिला, पर गुरुपा के पास आने से ही बेबी ब्लेस हुआ है। और प्लीज़ गुरुपा, आप अरदास है आपके चरणों में, और चरणों में रखी है आपकी बेटी ने, बाकी आपकी मर्ज़ी है गुरुपा। और गुरुपा सॉरी, जहाँ मैं जॉब करती थी उनको मैंने झूठ बोला कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और कॉन्टैक्ट में तो मैं जॉब नहीं संगत जी, तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि गुरुपा अगर मैं बोलती मैं ससुराल वापस जा रही हूँ तो बहुत गाली मारनी थी मैम ने। तो गुरुपा जो झूठ आपकी बेटी ने बोला है वो सच कर देना प्लीज़ मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के अंग संग रहना, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, आपकी बेटी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी पर पूरा यकीन करो और अपने आप को गुरु जी पर पूरा सरेंडर कर दो। संगत जी गुरुपा हमें बहुत ही वहम भ्रमों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, हमेशा हमें यही समझाते हैं कि अब बस वहम भ्रमों से दूर रहो। कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने कि ये करो वो करो, ऐसा करना है वैसा करना है, बस वहम भ्रमों से दूर रहने के लिए कहा है संगत जी। किसी भी प्रकार का कोई पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई वहम नहीं करना है। हमें गुरुपा ने हमेशा यही सिखाया है संगत जी, और हमने इसी इशारों पे गुरु जी के चलना है, यही इशारों को हमने फॉलो करना है जो गुरुपा हमको समझाना या बताना चाहते हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं संगत जी हम पर, जो हम गुरु जी की संगत बने हैं। गुरु जी ने हमें अपने संगत परिवार में चूज़ किया है, गुरु जी ने अपने संगत परिवार में हमें जोड़ा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहाँ विराम देते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।